हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 15 को डिस्कस करेंगे। अगेन अपने सेकेंड लेसन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें हम डिफरेंट सॉल्ट्स को स्टडी कर रहे थे। तो नेक्स्ट सॉल्ट हमारी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखें, दैट इज CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब अगर हम जिप्सम देखें कि जिप्सम CaSO4 2H2O, उसको अगर हम 373K पर गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। और इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जो जल के अणु हैं, 1.5 अणु जो हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और ये POP में बदल जाता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ये क्या है, एक वाइट पाउडर है और इसके अंदर अगर हम जल मिलाने पर हमें पुनः जिप्सम प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप नीचे रिएक्शन भी देख रहे हैं, CaSO4 हाफ H2O, इसमें जब हमने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को हमने ऐड किया तो फिर से हमें जिप्सम प्राप्त हो रहा है। अब इसके यूजेस क्या हैं हम वो देख लेते हैं। हाँ, जैसे डॉक्टर्स को आपने देखा होगा कि अगर कोई हड्डी टूट गई है तो उसके ऊपर वो POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक वाइट प्लास्टर चढ़ाता है, तो दैट इज़ दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ब्यूटीफुल, आजकल जैसे आपने घरों में देखा होगा ऊपर जो है फॉल्स सीलिंग बनती है और जो इंटीरियर्स होती है वहाँ पर भी POP का यूज़ किया जाता है, खिलौने और सजावटी सामान को बनाने में भी, और साथ ही साथ जो मिट्टी के सांचे हैं उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब जैसा कि इसका नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो अर्ली 18 सेंचुरीज में सबसे पहले इसको पेरिस में यूज़ किया गया था और तब से ही इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। और भी जैसे आप इसके यूजेस देख रहे हैं, है ना, कि ये जनरली टॉयज़ और दूसरे डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में इसका यूज़ होता है। अब हमने डिफरेंट सॉल्ट्स देखी है, तो क्या ये सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स क्या वाकई शुष्क या ड्राई होते हैं, है ना। तो लेकिन अगर हम कुछ सॉल्ट्स ऐसे देखें उनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जो जल की निश्चित अणुओं की मात्रा है उसको हम कह रहे हैं क्रिस्टलन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि एक मॉलिक्यूल में जितने पानी के अणु प्रेजेंट हैं वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट जनरली आपने लैब में भी देखा होगा, नीले कलर का होता है और उसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CuSO4 5H2O। इसको जब हम हीट करते हैं तो इसके जो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और क्या बचता है, CuSO4। अब इस CuSO4 का कलर वाइट होता है ना। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू और जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए उसका कलर है वाइट। अब इस वाइट कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो फिर से इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब कुछ सॉल्ट्स आप देख रहे हैं शीट में, सॉल्ट्स हैं, उनके कलर्स हैं और केमिकल फॉर्मूले हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का भी हमने देखा ब्लू कलर है, CuSO4 5H2O। उसी तरह से फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। सोडियम कार्बोनेट जिसको हमने वॉशिंग सोडा भी कहा है, Na2CO3 10H2O, इसका कलर है वाइट। उसी तरह से जिप्सम, जिप्सम भी वाइट कलर का है और इसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O, जैसा कि अभी हमने पहले भी इसको स्टडी किया। अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है POP का पूरा नाम क्या है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके डिफरेंट यूजेस अभी हमने डिटेल में इसको पहले स्टडी किया था। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टलन का जल परिभाषित कीजिए, इसको भी अभी हमने परिभाषित किया था कि एक सूत्र इकाई में जितने जल के अणु प्रेजेंट हैं वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। जैसा कि इस वर्कशीट के शुरू में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जिप्सम को जब हम 373
डिग्री केल्विन पर हीट करते हैं तो जिप्सम के अंदर जो जल के अणु हैं, जिप्सम में कितने, 2 जल के अणु हैं, उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है और हाफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि CuSO4 को जब हम गर्म करते हैं तो जो नया सब्सटेंस बना उसका कलर क्या है, वाइट है ना, और हीट करने पर उसमें लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें किन्हीं 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के नाम बताने हैं, जैसे कि आपने अभी 4 आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के नाम इस शीट में दिए गए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। CuSO4 जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम। सो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।